नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 संस्कृत दीपकम नवमः पाठः यो जानाति सः पंडितः इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो पाठ है वो बहुत ही रुचिकर इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं पहेलियाँ। ठीक है, तो पहेलियाँ क्या होती हैं बच्चा, जिसमें हमें खोजना पड़ता है, खोजबीन करनी पड़ती है या उसको समझना पड़ता है। तो इस प्रकार के जब पाठ आते हैं तो वो काफ़ी बहुत ही रुचिकर हो जाते हैं। जैसे ही मेरे फॉलोवर्स 1000 हो जाएंगे बच्चों, तो मैं आपको ऑनलाइन आकर के भी पढ़ाया करूँगी। तब तक आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए। और तो बच्चों, जैसे कि पाठ का नाम मैंने आपको बताया, यो जानाति सः पंडितः। यो का अर्थ होता है जो, जानाति जानता है, सह वह, पंडितः पंडित शब्द है, यह विद्वान व्यक्ति के लिए आया है। ठीक है, अर्थात जो जानता है वो क्या है, विद्वान है। तो क्या जानता है, इन पहेलियों के अर्थ को जानता है और इनके उत्तरों को ढूंढ लेता है, वही क्या होता है, विद्वान होता है। देखिए, सबसे पहले हम पाठ की शुरुआत करते हैं। संस्कृत साहित्ये पहेलिकानां विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में पहेलिकानां पहेलियों का विशिष्टम विशेष स्थान अस्ति है। तो क्या कह रहे हैं, संस्कृत साहित्य में पहेलियों का एक विशेष स्थान है। पहेलिकाः अबालवृद्धं मानसिकम उल्लासम जनयति। पहेलियाँ अबाल अर्थात बच्चे, वृद्धम अर्थात बूढ़े, मानसिकम मानसिक, उल्लासम उत्साह या प्रसन्नता को, जनयति उत्पन्न करते हैं। तो जब भी हम पहेलियाँ पढ़ते हैं तो चाहे वह बूढ़ा हो या बच्चा हो, सभी के मस्तिष्क में उल्लास को उत्पन्न करता है या खुशी को उत्पन्न करता है। बुद्धि तार्किक शक्ति वर्धन्ति। बुद्धि की तार्किक शक्ति, तर्क करने की शक्ति को, वर्धयन्ति बढ़ाता है। बुद्धि की तर्क करने की शक्ति को बढ़ाता है। चिंतन क्षमतां विकासयन्ति। चिंतन अर्थात सोचने की क्षमता, कैपेबिलिटी, विकासयन्ति विकसित करता है और सोचने की क्षमता को भी विकसित करता है। क्योंकि जब हम पहेलियों को पढ़ेंगे, उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारी चिंतन शक्ति अपने आप विकसित होगी। पूर्वजानां कवीनां बुद्धिमत्तां कल्पना शक्तिं च दर्शयन्ति। पूर्वजानां पूर्वजों के, अर्थात जो हमारे पूर्वज, कवीनाम जो हमारे पहले के कवि थे, ठीक है, जो हमारे पूर्वज कवि थे, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी बुद्धिमत्ता को, ठीक है, कल्पना शक्ति को, इमेजिनेशन पावर को, च दर्शयन्ति दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब हम इन पहेलियों को पढ़ते हैं तो हमें इससे पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज कवि थे वो कितने बुद्धिमान थे और कल्पना शक्ति वाले थे। ठीक है, यह सबसे पहले हमने पहेली को क्या करना है, बड़े ही मधुर तरीके से इसको पढ़ना है। भोजनान्ते च किं पेयम् जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही क्या करती हूँ, पहले शब्दों के अर्थ बताती हूँ। भोजन अंते, भोजन के अंत में, च और, किम क्या, पेयम पीना चाहिए, जयंतः जयंत किसी का नाम है, कश्य किसका, वैसुतः पुत्र है, तो जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। कथम अर्थात कैसे हैं, विष्णु पदम विष्णु के पद अर्थात विष्णु भगवान की शरण, प्रोक्तम की शरण को प्राप्त करना कैसा है। तक्रम अर्थात छाछ, मट्ठा, ठीक है, लस्सी। शक्रस्य शक्र कहा जाता है इंद्र को। दुर्लभम दुर्लभ है। ठीक है, तो अब इसका हमें नीचे विवरण दिया गया है। भोजनस्य अन्ते किम पानीयम। भोजन के अंत में हमने क्या पीना चाहिए, इस लाइन को पढ़ा। जयंतः कस्य पुत्रः, जयंत किसका पुत्र है। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम। विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त करना कैसा बताया गया है। तीनों के तो हमें दे दिया यहाँ तक। अब ये जो 3 शब्द बचे हुए हैं, इनका यहाँ पर कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, अर्थात इन्हीं शब्दों में हमारे पहेली का उत्तर छुपा हुआ है।
तो बच्चों भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? पेय पदार्थ क्या है? तक्रम अर्थात मट्ठा। तो हमें भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? मट्ठा। जयंतः कस्य पुत्रः? जयंत किसका पुत्र है? तो यहाँ पर शक्रस्य, इनके शक्रस्य। विष्णु सानिध्यम कथम मुक्तम? विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त करना कैसा है? बहुत ही कठिन है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? दुर्लभम। बच्चों इस प्रकार से हमने अपनी खोजबीन से पहली पहेली को हल कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। अगली पहेली हमारी, न तस्य आदिः न तस्य अंतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवापि अस्ति ममापि अस्ति यदि जानासि तद्वद। तो हम नीचे इसका विवरण देखते हैं पहले। तस्य आदि न अस्ति, उसका आदि में क्या होता है? न आता है, उसका आदि न से होता है। तस्य अंतः अपि न अस्ति, उसके अंत में भी न आता है। तस्य मध्ये यह तिष्ठति, उसके बीच में य आता है। तव अपि अस्ति, वो तुम्हारा भी है। मम अपि अस्ति, मेरा भी है। यदि जानासि तद्वद, यदि जानते हो तो बताओ। तो हमने शुरुआत में न लिख दिया, अंत में बीच में य लिख दिया, तो ये क्या बन गया? नयन। नयन का अर्थ क्या होता है? नेत्र। तो बच्चों यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नयन, क्योंकि आंखें सबके पास होती है, तुम्हारे पास भी हैं और मेरे पास भी हैं। पहेली के बाद बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। वृक्षाग्रे फलं दृष्टं फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादिं सकारान्तं यो जानाति सः पंडितः। वृक्षस्य अग्रे अर्थात वृक्ष के आगे, फलम दृष्टम, फल दिखता है। वृक्ष में हमें क्या दिखते हैं? फल दिखते हैं। फलाग्रे वृक्षम एव च, और अगर फल को देखें तो उसमें भी हमें वृक्ष दिखता है। ऐसा कौन सा फल है जिसको देखने पर वो हमें वृक्ष की तरह प्रतीत होता है? अकार आदि अर्थात उसका अकार से, अ से आदि होता है, शुरुआत होता है। सकारांतम, स से उसका अंत होता है, बीच का इसमें हमें नहीं दिया है। यो जानाति सह पंडितः, जो यह जानता है वह विद्वान है। तो बच्चों इसके उत्तर को हम कैसे ढूंढेंगे? देखो इसमें क्या है? अ से शुरुआत है, सौ से अंत है। अब ऐसे तो बहुत सारे फल हो सकते हैं, परंतु ऐसा फल कौन सा है जिस फल को देख करके हमें क्या लगता है कि यह पेड़ है, वृक्ष है? तो बच्चों इसके उत्तर को मैं आपको चित्र के साथ दिखाती हूँ। तो बच्चों यह देखिए अनानास। किसको देखिए? अनानास को, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? शुरुआत में इसके अ आता है, ठीक है, अंत में इसके स आता है, और इस फल को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह वृक्ष है। तो अनानास में हमें क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर इसके पत्ते भी दिख रहे हैं, और जगह जगह पर ऐसा होता है कि यहाँ पर से नया बीज उत्पन्न होने वाला है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अनानास। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? अनानासः। किम इच्छति नरः काश्यां भूपानां कोरणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानां दियतामेक उत्तरम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि किम इच्छति, क्या चाहता है, क्या इच्छा रखता है? नरः अर्थात मनुष्य, काश्याम अर्थात काशी में। तो मनुष्य काशी में जाकर के क्या इच्छा रखता है? भूपानाम, भूप कहा जाता है राजा को। तो राजाओं को रण में अर्थात युद्ध भूमि में उनके लिए हितकर क्या होता है? उन क्या करने के लिए वह रणभूमि में जाते हैं? को वंद्यः सर्वदेवानाम, को अर्थात कौन है? जिसको वंदन करते हैं सभी देव। तो सभी देवों के देव किसको कहा जाता है? यह पूछ रहा है। अगर जानते हो तो एक ही शब्द में उत्तर दो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इसका उत्तर जो आएगा हमारा एक ही शब्द सभी जगह पर आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चा, यदि बात की जाए कि मनुष्य काश्याम किम इच्छति, मनुष्य काशी में जाकर के क्या इच्छा करता है? तो बच्चा मनुष्य काशी में तब जाता है जब वह मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। तो हम उसको मृत्यु लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। युद्धे महाराजम कह हितः, युद्ध में राजाओं के लिए हितकर क्या है? जीतना। तो हम यहाँ पर जय लिख सकते हैं। ठीक है, और सर्वदेवानाम वंदनीय, सभी देवों में वंदनीय कौन है? महादेव हैं। महादेव के बहुत सारे नाम हैं बच्चों, उनमें से एक नाम है मृत्युंजय। क्या है? मृत्युंजय। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? मृत्युंजय। तो एक ही शब्द में हमारा उत्तर क्या आया कि मनुष्य काशी में जाकर के मृत्यु चाहता है और
राजा के लिए जय होती है, तो मृत्यु और जय को मिला करके हमारा क्या बन गया, मृत्युंजय। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मृत्युंजय। ठीक है बच्चा। कुलालस्य गृहे अर्धः तद अर्धः हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति सः पंडितः। पहले तो हमें थोड़ा सा इसका क्या करना है ना, सामान्यकरण जान लेना है। कुलालस्य अर्थात कुम्हार के, जो घड़े बनाता है, ठीक है। तो कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किमस्ति, ऐसी कौन सी चीज है जो कुम्हार के वहां पर आधी है, चाहे वो उसके नाम में हो या उसके घर में हो, ठीक है। हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम अस्ति, और आधा वह हस्तिनापुर में है, उसी शब्द का आधा भाग कहाँ पर है, हस्तिनापुर में है। और यदि उन दोनों को मिला लिया जाए तो वो पूर्ण होकर के लंका में मिलते हैं, ठीक है। तो पहले बच्चा हम थोड़ा सा सामान्य परिचय जान लेते हैं। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में कौन रहते हैं, पांडव रहते हैं, कौरव रहते हैं, और वहाँ पर एक नाम आता है महादानी, जो कर्ण थे वह कहाँ पर होते हैं, हस्तिनापुर में होते हैं, ठीक है। और लंका की यदि बात की जाए तो लंका में भी कुछ ही ऐसे नाम हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। तो यहाँ पर कुंभकर्ण में जो है हमारा क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है। तो हमें आधा तो मिल गया, लंका में क्या है, कुंभकर्ण है, तो कर्ण यहाँ मिल गया। कुम्हार के घर में क्या है, कुंभ है, तो हम यहाँ पर कुंभ लिख देंगे, यहाँ पर कर्ण लिख देंगे, और पूर्ण उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, कुंभकर्ण। तो इस प्रकार से हमारी यह पहेली भी पूर्ण हो जाती है। तो बच्चों इसके उत्तर हमें पहले से यहाँ पर दिए हुए हैं, परंतु क्या होता है, उत्तरों को देख करके हमने लिखना नहीं है, उसके अर्थ को समझना है और जानना है कि कैसे यह उत्तर आया हुआ है। तो बच्चों आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो कोई बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जो आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए मैं आपके कुछ मॉडल पेपर भी लाऊंगी, इसके लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।